भागवत के अंदर कयाधु मैया का हरण करके देवेंद्र ले जा रहा है और रामायण में सीता का हरण करके दशानन ले जा रहा है। और एक शब्द कॉमन आया है दोनों जगह, ले दक्षिण दिस गयो गुसाई और बिलपत अते कुर्री की नाई। कुर्री पक्षी, और मैं कुर्री पर कई बार बोला हूं राम कथा में, और मैं अगर नावली वालों से कहूंगा तो मुझे पता है वही हाथ आएगा जो अन्य जगह आता है। क्या कुर्री पक्षी देखा है किसी ने? नावली वाले हो भैया, कुर्री पक्षी देखा है? देखा है परीक्षित जी? कहां देखा है आपने? अच्छा हमने समझा देखा है क्या कि ले दक्षिण दिस गयो गुसाई और बिलपत अते कुर्री की नाई। अब कुर्री पक्षी होता क्या है वो सुनो। हर पक्षी के दो पंख होते हैं, पक्षियों के दो पंख होते हैं, लेकिन कुर्री पक्षी का एक ही पंख होता है, एक ही पंख। और कुर्री पक्षी एक पंख से कभी उड़ नहीं सकता। तो फिर वो उड़ते कैसे हैं? वो नर और मादा साथ साथ उड़ते हैं, क्योंकि एक नर का पंख इधर वाला होता है और मादा का पंख इधर वाला होता है। और वो उड़ते समय कैसे उड़ते हैं? जब पंजों को आपस में जोड़ लेते हैं इस तरह से, और दोनों पंख इस तरह से चलाते हैं साथ साथ। समझ रहे हो ना? नर का पंख ये चलता है, उसी समय मादा का ये चलता है, दोनों आकाश में साथ साथ उड़ते हैं। तो वेद व्यास भगवान कह रहे हो, तुलसीदास बाबा कह रहे हैं कि ऐसे मालूम पड़ता है कि इधर का हिस्सा टूट गया है और कोई एक पंख से पक्षी उड़ रहा हो। ऐसे मेरी मां कयाधु जा रही थी, ऐसे मेरी मां सीता जा रही थी कि ले दक्षिण दिस गयो गुसाई और बिलपत अते कुर्री की नाई। मानो एक पंख काट दिया गया हो। कयाधु का हरण कर रहा है, देवेंद्र हरण करके ले जा रहे थे। रास्ते में देवराज इंद्र को नारद जी मिल गए और नारद जी ने कहा, देवेंद्र ऊंच निवास नीच करतूती। अरे तुम बड़े तो हो गए, ऊपर गद्दी पर बैठने वाले, लेकिन तुम्हारे कर्म नीचे वाले नहीं गए। स्त्री का हरण कर रहे हो। कहा, भगवान क्षमा करना, इसका पति राक्षस है और अगर इसका बेटा हुआ तो वो भी राक्षस होगा। देवर्षि नारद ने कहा, भाग्य की रेखा को कोई मेट नहीं सकता। अगर भाग्य की रेखा को मेटने वाले हैं तो दो ही व्यक्ति हैं, दो चीज ऐसी हैं जो मेट सकती हैं। भाग्य की रेखा मेट सकती है साहब, मिट सकती है। कौन मेट सकता है? एक महादेव मेट सकता है। बाबा शंकर के अंदर क्षमता है कि भाग्य की रेखा को भी मेट सकते हैं। और हम नहीं कह रहे, भावे मेट सके त्रिपुरारी, बाबा तुलसीदास कहते हैं। भाग्य की रेखा को बाबा शंकर मेट सकते हैं या परमात्मा की भक्ति मेट सकती है, भजन मेट सकता है। आज देवर्षि नारद ने कयाधु को अपने आश्रम में रखवा लिया और वादा कर दिया कि मैं गारंटी लेता हूं कि ये तुम्हारा दुश्मन नहीं होगा, तुम्हारा मित्र बनेगा। और जब हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था, उसी समय कयाधु मैया के पेट में प्रहलाद पढ़ाई पढ़ रहे थे। और हम बार बार माताओं से इसीलिए कहते रहते हैं कि गर्भावस्था में बच्चा हो तो आप परमात्मा का भजन करो। आजकल आपने देखा होगा 30-40 साल पहले, जब हम अपनी लाइफ की 30 साल पहले की बात करें तो गांव में भैया 2-4 व्यक्ति नाचने वाले होते थे, 2-4 व्यक्ति। हमारे बहुत से बड़े बूढ़े बैठे, इनको एक ठुमका लगाना नहीं आता होगा बहुतों को। और अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, अगर 100 बच्चे पैदा हुए तो उसमें 95 बच्चे नाचना जानते हैं।
और न डीजे लगवा लो शादी वाले दिन, देखो डीजे लगवा के देखो, सही कह रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि पहले की मेरी मैयाओं पे इतना टाइम नहीं था कि वो टीवी खोल सकें, वो नाच कूद देख सकें। और अब तो मैयाओं ने टीवी खोली और नाच कूद देख रही हैं, और नाच कूद देखने का परिणाम ये निकला कि अब बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो नचेरे कुदेरे ही पैदा हो रहे हैं, क्योंकि जैसा हम देखते हैं बच्चा वैसा ही बन जाता है। प्रहलाद भगवान के भक्त बन गए और हिरण्यकश्यप तपस्या करके जब आया तो उसने घोषणा कर दी कि मेरे राज्य में कोई भी भगवान का भजन नहीं करेगा। राम नाम की माला से घृणा करता है वो। और याद रखना, जो राम नाम से चिढ़ता है वो हिरण्यकश्यप के खानदान का है, वो हिरण्यकश्यप के वंश का है जो राम नाम से चिढ़ता है। धीरे धीरे समय गुजरा। एक दिन की बात, प्रहलाद कहने लगे, मां अगर तुम आज्ञा कर दो तो मैं नगर भ्रमण कराऊं, नगर में घुमाऊं। हाँ लाला घुमाओ। और राजा के बेटे हैं प्रहलाद, नगर में जब घूमने की तैयारी करने लगे उसी समय एक घटना घट गई। भागवत के अंदर नहीं लिखा लेकिन मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, सुना होगा आपने कि एक कुम्हारी अवा लगा के बैठी है, एक कुम्हारी अवा लगा के बैठी है। वो कुम्हारी कौन है? वो कुमारी सामान्य नहीं है। जिस समय प्रहलाद ने घूमने का निर्णय किया उसी समय कैलाशपति शंकर ने पार्वती से कहा, देवी परमात्मा का भक्त आज घर से बाहर निकला है, आज उसकी भक्ति पर हमें मोहर लगानी है। देवी मैं जा रहा हूं। पार्वती ने कहा तो मैं भी चलूंगी। तो बाबा शंकर बन गए उड़नकेश्वर कुम्हार और माता पार्वती बन गई सिरिया। गौर से याद रखिएगा, कुम्हार का नाम था उड़नकेश्वर और पार्वती मैया का नाम था सिरिया। वो कुम्हारी कोई सामान्य नहीं थी। कुम्हारी ने नगर में आकर के एक माया की अवा रचना कर डाली और हाथ जोड़ करके नारायण भगवान का ध्यान कर रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रभु मेरे बिल्ली के बच्चों को आप बचा लीजिए, आप तो प्राणों को बचाने वाले। मेरे अवा में बिल्ली के बच्चे मर जाएंगे। हाथ जोड़े वो कुम्हारी दुआ कर रही है, प्रार्थना कर रही है। प्रहलाद वहां से गुजरे। प्रहलाद ने देख लिया एक मां हाथ जोड़े बैठी है। प्रहलाद मां के पास गए, कहा माता जी ये किसका भजन कर रही हैं आप? सामान्य नारी होती तो झूठ बोल देती। मां जगदम्बा बैठी है ये तो। जगदम्बा ने कहा लाला मैं नारायण का ध्यान कर रही हूं। क्यों? क्योंकि बिल्ली के 4 बच्चे दब गए हैं हवा में और वो मर जाएंगे, उनको बचाना है। प्रहलाद हंस गए, अरे माता जी तो तुम भगवान के पास जाती ना, कि भगवान के पास ही का तो भजन कर रही हो कि नहीं? वो भगवान नहीं, मेरा पिता ही भगवान है। कुम्हारी ने कहा लाला तेरा अज्ञान है, ये तेरा बाप भगवान नहीं है, तेरा बाप तो अभिमान है साक्षात। कुम्हार ने प्रहलाद ने कहा देवी आप क्षमा करिएगा, आप अधिक बोल रही हैं। मेरे पिताजी भगवान हैं, सारा संसार जानता है। अगर आप मेरे पिताजी का भजन नहीं कर रही हैं तो मैं पिता से कह दूंगा, गर्दन कटवा दूंगा। कुम्हारी कहने लगी लाला चाहे मरवा देना मुझे, लेकिन सत्य यही है कि तेरा बाप भगवान झूठा वाला भगवान है। मैं नारायण का ध्यान कर रही हूं। प्रहलाद ने कहा तो सुनो मां, अगर तेरी अवा में से बिल्ली के बच गए बच्चे तो मैं भी तेरा भगवान का ध्यान करूंगा, और बच्चे अगर ना बचे तो तेरा सिर कटवा दूंगा।
कुम्हारी कहती है ठीक है लाला। और आप जानते हो सबसे बड़ा भजन कब होता है? जब किसी को यह पता पड़ जाए कि परसों मरने वाला हूं। मैं सत्य कह रहा हूं। इस समय तुम्हें राम नाम प्यारा नहीं लग रहा है, लेकिन कोई कान में कह दे कि परसों का लास्ट दिन है तेरा, तब देखो भजन कितना करेगा कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, आप मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चों की रक्षा करो। लेकिन प्रहलाद लौट करके गए, लेकिन प्रहलाद को चैन न पड़ा। परसों का इंतजार कर रहे हैं कि देखना चाहता हूं बिल्ली के बच्चे बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तीसरा दिन जब आया, लगन लगी हुई है उस दर्शन की, चैन कैसे पड़ जाए। सुबह ही सुबह और कयाधु से कहने लगे प्रहलाद, मैया आप कहें तो मैं नगर में घूम आऊं, लौट आऊंगा अभी। लाला मुंह हाथ धो ले, भोजन कर ले, तब चलो जाइए। लेकिन चैन नहीं पड़ रहा है। चैन कैसे पड़ जाए। आज प्रहलाद भागे भागे गए और मैया तो ध्यान कर रही थी प्रभु का। जैसे ही ध्यान करते हुए मां को जगाया, मां अपनी अबा को खोल। अबा को खोलने के लिए मां ने प्रभु को प्रणाम किया। वो जगदम्बा थी साहब, वो क्या नहीं कर सकती थी। आज मेरी मैया ने अबा जैसे ही खोलना प्रारंभ किया, परीक्षित जी सारे मटके पक्के निकले, लेकिन उस अबा के बीच में 4 घड़े कच्चे निकले और उसमें बिल्ली के 4 बच्चे निकले। और बच्चे निकले वो भी सच्चे वाले निकले, कोई नकली वाले नहीं निकले। जय जय। बिल्ली के बच्चे निकल के जब भाग गए, लेकिन प्रहलाद के हृदय पर भगवान की भक्ति का मोहर लग गया। कहा अब चाहे मर जाऊं, लेकिन भगवान का भजन अब नहीं छोड़ सकता। प्रहलाद राम नाम के दीवाने हो गए। प्रहलाद अकेले में भगवान का भजन करते हैं। किसी ने हिरण्यकश्यप से जाके कह दिया, तुम्हारा बेटा भगवान का भजन करता है, तुम्हारे दुश्मन का नाम लेता है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बुलवा लिया और प्रहलाद से कहा, प्रहलाद बेटा अब तुम बड़े हो गए हो। हाँ पिताजी, पढ़ने जाना पड़ेगा तुमको। शुक्राचार्य के 2 बेटे हैं, संड और अमर्क। उनको बुलवाया, कहा जाओ मेरे बेटे को राक्षसी पढ़ाई पढ़ाओ। और राक्षसी पढ़ाई क्या होती जानते हो? का से कमाओ, खा से खाओ। का से कमाओ, खा से खाओ, और थोड़ा बहुत बच जाए तो गा से कमाओ। ये राक्षसी पढ़ाई है। का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गधा, ये राक्षसी पढ़ाई है। ठीक है ना? आज प्रहलाद विद्यालय में पढ़ रहे हैं और पढ़ने के कुछ दिन बाद संडामर्क ने संडामर्क ने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद अपने घर चलोगे घूमने के लिए? हाँ। हाँ, ये छोटा सा लाला लविश है और इसी गांव का लाला है। ये बहुत बहुत आशीर्वाद बच्चे के लिए, और साथियों की भी भेंट करेंगे भैया। बहुत बहुत साधुवाद। कथा पे भी ध्यान रखिए भैया। प्रहलाद आते हैं और पिताजी के दरबार में पहुंचे। अब प्रहलाद पढ़ के आ रहे हैं विद्यालय से। प्रहलाद को देखा, पिता ने कहा, लाला आजा आजा आजा, मेरे गोद में बैठ जा। प्रहलाद को गोद में बिठाया, सिर पर हाथ फिराया बाप ने, और हिरण्यकश्यप ने पूछ लिया, लाला तुमने गुरुकुल में क्या पढ़ा है? गुरुकुल में क्या पढ़ा है? तो
तो प्रहलाद कहते हैं पिताजी मैंने 9 अध्याय याद कर लिए। कितने? 9 अध्याय तो मुझे याद हैं। अच्छा लाला? हाँ पिताजी कंठस्थ हैं। वो 9 अध्याय कौन से हैं तुम्हारे? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। नवदा भक्ति की 9 अध्याय बताती है।